लास्ट 2 वीडियोस में हमने नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी और उसका चीफ कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट हीरोइन एलिजाबेथ के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हम थर्ड इस वीडियो में नेक्स्ट कैरेक्टर जो हीरो है प्राइड एंड प्रेजुडिस का डार्सी, हम उसको पढ़ेंगे। डार्सी इज द हीरो ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका मुख्य हीरो है इस नॉवल का डार्सी और हीरोइन है एलिजाबेथ। द प्राइड ऑफ डार्सी इज मैच्ड विद द प्रेजुडिस ऑफ एलिजाबेथ। जो नॉवल का टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन जिन्होंने लिखा है, उसके प्राइड को जो है वो डार्सी सिंबलाइज करता है और एलिजाबेथ जो है वो प्रेजुडिस से सिंबलाइज होती है, उसको दर्शाती है। डार्सी प्लेज अ डोमिनेंट रोल in the novel and possesses all the qualities expected in a hero। जिस हीरो के किरदार के अंदर एक गुण होने चाहिए, वह समस्त गुण और उसकी प्रमुखता डार्सी लेकर चलता है इस नावल में, जो प्ले करता है। द हेरोइन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, और इस नावल की हीरोइन जो कि प्रेजुडाइज पूर्वग्राही है उसके बारे में कि वो घमंडी है, लेकिन बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट आउट ऑफ ए प्रेजुडाइज एंड लेटर ऑन फीलिंग जेन्युइनली फ्रॉम फॉर हिम। पहले वो अपने पूर्वग्रह दिमाग को कि वो घमंडी है और वो मिक्सअप नहीं होता है, उसको वो बाहर निकालती है अपनी फीलिंग्स को, और अपने आप को समर्थ बनाती है सोचने योग्य कि यह कैरेक्टर फिट है। He has outstanding personality unmatched by any other male character। प्राइड एंड प्रेजुडिस के कुछ और कैरेक्टर्स हैं, जैसे जेन है, कॉलिन है, विकहम है। ये सब कैरेक्टर्स जो हैं अपनी जगह वो काम कर रहे हैं, लेकिन यदि पर्सनैलिटी का हम आकलन करें तो शायद डार्सी जैसा कोई नहीं है, वो इनसे भिन्न है सबसे। He is tall, handsome and is having very fine figure एंड फीचर्स। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फिगर, एक अच्छा ऊंचे कद का नौजवान है वो, हैंडसम। इवन बिंगले फॉल्स इनसिग्निफिकेंस बिफोर हिम। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट या मीनिंगलेस। जो इस नॉवल का दूसरा कैरेक्टर उसका दोस्त है मिस्टर बिंगले, वो उसके सामने कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रख पाता जितनी डार्सी रख पाता है। In addition to his handsome personality, he is very rich and is looked at with great admiration by the young ladies and their mothers। इस भिन्नता को हम अलग करके चलें तो डार्सी जो है वो अपनी हैंडसम पर्सनालिटी के कारण, अमीर रुतबा होने के स्टेटस के कारण एक अच्छी प्रमुखता पाता है, प्रशंसा पाता है। किससे? यंग जो नौजवान लड़कियां हैं या उनकी मदर्स हैं, उनकी फैमिली है, वो इसको एक फिट ग्रूम समझती हैं, एक वर के लायक विवाह योग्य पात्र। द जनरल बिहेवियर ऑफ डार्सी एट द नेदरफील्ड बॉल गिव्स ऑफेंस टू एवरीबडी। अब थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स देख लिए जाए। अभी तक हमने इस करेक्टर के मेरिट्स देखे, पॉजिटिविटी, थोड़ी नेगेटिविटी ये है क्योंकि वो मिक्सअप होने से, डांस करने से एलिजाबेथ के साथ मना कर देता है बिगिनिंग में इस नॉवल के। तो नेदरफील्ड के जो डांस रूम है वहां वो सबका जो है एक चुनौती या क्रिटिसिज्म, निंदा उसको सहनी पड़ती है। ही इज ओपनली डिक्लेयर्ड एज कंसीटेड, हॉटी, रिजर्व्ड एंड फास्टिडियस। कंसीटेड होता है हठी और जिद्दी, रिजर्व्ड और फास्टिडियस का अर्थ होता है कि जिसको कि डिफिकल्ट होता है मनाना। ये सारे अवगुण उसके अंदर मौजूद, जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो बहाल करते हैं लोगों की नजरों में। दो ही इज वेल ब्रेड, हिज मैनर्स आर नॉट इनवाइटिंग। ध्यान से समझिए,
जबकि उसका खाना-पीना अच्छा व्यावहारिक है सामाजिक स्तर से, बट उसके जो एटीट्यूड्स हैं, मैनर्स हैं, वो इतने लुभावने नहीं हैं, जैसे होने चाहिए उसके स्टेटस या रिचनेस के कारण। द पीपल पर्टिकुलरली यंग लेडीज फील ऑफेंडेड। जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, विशेषकर खूबसूरत जवान लड़कियां या लेडीज, वो फील करती हैं कि वो निंदा की पात्र है, वो उसके साथ मिक्सअप मुश्किल। द नॉवलिस्ट स्पीक्स ऑफ हिज बिहेवियर डिफरेंटली। जो नॉवलिस्ट है जेन ऑस्टिन, वो डार्सी के बिहेवियर को दूसरे करेक्टर्स के बिहेवियर या उनकी क्वालिटीज के साथ डिफरेंटली बयान करती है। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेस एंड अनबेंडिंग एटीट्यूड, डार्सी मेक्स एनिमीज इन द बिगिनिंग। डार्सी का जो व्यवहार है वो इतना अनुचित नहीं है, लेकिन उसको जब शुरू में देखे हैं तो उसका जो बिहेवियर जो है वो बहुत रिजर्व है, अनबेंडिंग रिजर्व है, और स्टर्न कह लो तो सीवियर है, हार्ड है, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना, अपने आप में रहना। इसके कारण वो शुरू में अपने शत्रु बना लेता है अपने व्यवहार के कारण। His uncompromising attitude makes him unpopular and he is shunned by the society. उसका जो व्यवहार है वो बताया गया रिजर्व है या हठी है, जिद्दी है, बट उसका जो एटीट्यूड है वो किसी के साथ मिक्सअप होने वाला नहीं है, किसी के साथ कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। और इसी के कारण वो जो है अपनी रिचनेस जो व्यवहार की होती है, जो प्रेम की होती है, और उससे वो खो देता है, और लोग उससे एस्केप करने की, बचने की कोशिश समाज में करते हैं। डार्सी's pride and conceit play havoc. डार्सी का जो घमंड है, डार्सी का जो हट है, जिद है कि मैं रिजर्व हूं, मैं रिच हूं, मैं सेपरेट हूं, मैं डोमिनेंट हूं, मान के चलिए उससे काफी उसका विनाश होता है। हैवक माने डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन हैवक को यहाँ यूज किया जाए है कि उसकी आगे फ्यूचर ट्रैक का जो स्मूथ होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाती है, सारा विनाश हो जाता है। दिस इज एन अनमिस्टेकेबल पॉइंट ऑफ वीकनेस इन हिज कैरेक्टर। और ये है एक ऐसी गलती है जो वीकनेस बन जाती है उसके गुणों की। He rightly deserves the prejudice which Elizabeth and many other entertain about him. यदि उसके व्यवहार का आकलन एदरफील्ड से शुरू किया जाए, बिंगले के साथ, जहां उसका पहला प्रस्तुति है, उसका परिचय होता है, तो वहां उसका जो प्रेजुडाइज जो उसको अलॉट किया गया है टाइटल एलिजाबेथ के कारण, वो सही एकदम आकलन है। इट इज प्राइड which prevents the happiness of Bingley and Jane for quite some time. यदि जेन और बिंगले का हम मिलन देखें तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि एक घमंड है इनका, जो प्रेजुडाइस एलिजाबेथ का है और प्राइड डार्सी का है, लेकिन दोनों के बीच में जो घमंड है, जो उनकी खुशी को रोकता है मिलने से, क्योंकि इसका घमंड डार्सी का बर्दाश्त योग्य कुछ समय तक नहीं है। He himself admits that he came in the way of their love because of low rank of Bennet family. इस बात को वह खुद स्वीकार भी करता है डार्सी कि वह कि बिलो पॉवर्टी लाइन या लो स्टेटस के कारण जो बैनेट फैमिली है, और वह उनके बीच में आता है, उनके प्रेम के बीच में। He dismisses Elizabeth as tolerable but not good enough to tempt him. वह ये बयान भी करता है एलिजाबेथ के बारे में कि वह बर्दाश्त योग्य है एलिजाबेथ, बट इतनी सुंदर नहीं है कि उसको लुभा सके जब वो डांस को ऑफर को रिजेक्ट करता है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ ही फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ। और जबकि हम पहले उसके बयान को देखें कि ये मुझे लुभाती नहीं, इसके बावजूद डार्सी उसके प्रेम में ग्रस्त होता है, गिर जाता है। Even while proposing to Elizabeth, he cannot forget his pride and tells her that he is doing so against his will. Against
his nature and against his character. देखिए कितनी गहरी बात कही उसने। और वो जो प्रपोज करता है एलिजाबेथ को कि वो अपना घमंड जो है, जिसको कि टाइटलाइज किया गया है इस करेक्टर में, एलिजाबेथ में या जैन ऑस्टिन में, उसको वो भूल नहीं सकता। और वो ऐसा कर रहा है अगेंस्ट हिज विल। जो प्रेम का प्रस्ताव जिसको वो ऑफर कर रहा है टूवर्ड्स एलिजाबेथ, अपनी विल के कारण या अपने स्वभाव के अगेंस्ट या अपने करेक्टर गुणों के अगेंस्ट, एक ना माने मन से। और बड़ी विचित्र घटना ये होती है जिसमें वो अपना प्रेजुडाइज टोटल मिटा देता है और उसके प्रेम में, एलिजाबेथ के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देता है। Darcy's character undergoes a considerable change under the purifying influence of his love for Elizabeth. Correction by love of the pride of Darcy is the theme of the novel. डार्सी का व्यवहार, डार्सी के गुण एक बहुत ड्रास्टिक चेंज के अंतर्गत जाते हैं, जहां वो अपने आप को शुद्धिकरण करता है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए एलिजाबेथ की तरफ, और लव को अपने शिफ्ट करने के लिए, ताकि जो उसका घमंड है डार्सी का, जो नॉवल का थीम भी है, उसको एक शिफ्ट मिले और वो एलिजाबेथ की शरण में आ जाए, जिससे कि उसका रूपांतरण हो जाए। इन द बिगिनिंग, in his pride, he takes it for granted that Elizabeth would feel obliged to accept his offer of love and marriage. हालांकि देखें, बिगिनिंग फेज में जब वो उसको हमेशा ना करता है उसके पास मिक्सअप या अप्रोच करने के लिए, तो शायद वो रहता है कि ये कोई बात नहीं, चल जाएगा, कि वो मेरा प्रेम एक्सेप्ट करेगी और मेरा लव, मेरा मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। बट वो ये शायद अनदेखा करता है, क्योंकि उसको एलिजाबेथ का स्वभाव धीरे धीरे ज्ञान होता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो भी उसकी टक्कर की खिलाड़ी है, हैं? ये सब बातें होती हैं, तब जाके उसको ये जो एक्चुअल थीम है सोसाइटी का, प्रेम का, मैरिज का, ये बाद में ज्ञान होता है। But he is given a jolt by the refusal of Elizabeth. और यह जान के बड़ा वो हैरान, कह लो कि जब उसको एक धक्का लगता है। कैसे धक्का लगता है? जोल्ट माने होता है शॉक या जर्क। जब एलिजाबेथ उसके प्रेम के प्रपोजल को मना कर देती है, टर्न डाउन कर देती है, he feels humbled and starts making every effort to win her. अब जब उसको ज्ञान होता है कि सोसाइटी के अंदर उसको मात देने वाले भी ओपोनेंट हैं, जबकि वो फीमेल करेक्टर है, वो मेल करेक्टर, तो वो अपने आप को नर्म करता है, टर्न डाउन करता है अपने आप को, स्वभाव को, और हर प्रयास करता है कि किसी तरह से एलिजाबेथ के प्रेम को जीता जाए। विन हर लव मेल्ट्स हिज प्राइड एंड द फाइनर क्वालिटी इनहेरेंट in his character start showing underneath his rough exterior, और धीरे धीरे अपने करेक्टर को वो ऐसा मोड़, लव उसके जो घमंड है उसको पिघला देता है, और उसकी जो इंटीरियर क्वालिटी जो छिपी हुई है, वो उसका जो प्रेम है उसको मार्गदर्शन करता है, और वो अपने बाहर के स्वभाव को अब सेंसिटिव साउल बनाता है, विच अवेकन्स हिज लव। His love for Elizabeth grows stronger day by day, और दिनों दिन उसका जो प्रेम है अब एलिजाबेथ के प्रति शायद उत्साह बन जाता है कि कैसे जीवन में मोड़ आए और मैं इनके प्रेम को जीतूं। At first he thought of her as one tolerable। देखिए शुरू के अंदर जब वो कहता है कि, यहाँ देखेंगे हम ऊपर, जब वो टॉलरेबल है बट मुझे लुभाती नहीं है, तो then he is captivated by her eyes and also attracted by her intelligence। शुरू में वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि उसका जो घमंड है वो बढ़ चढ़ कर बोलता है, बट धीरे धीरे उसके प्रेम में जब घमंड पिघलना शुरू होता है तब उसको उसकी आंखें खूबसूरत लगती हैं, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी लगती है।
The more Elizabeth behaves disdainfully, the more Darcy is fascinated by her. जितना ज्यादा एलिजाबेथ उससे घृणा करती है, उसको कंटेम्प्ट करती है, डिसलाइक करना शुरू कर देती है, उसके मैरिज प्रपोजल को टर्न डाउन करती है, उतना ज्यादा डार्सी उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है. At one stage, the charm so much fascinates him that he visits Mr. Collins Place several times. और धीरे धीरे अब यह प्रेम की तरंग उसके भीतर बहनी शुरू होती है तो डार्सी इतना उसकी तरफ उत्साहित हो जाता है कि मिस्टर कॉलिन के प्लेस उसके घर कई बार जाता है. सिट्स विदाउट स्पीकिंग एंड गोस लुकिंग ऑफ एंड ऑन एट एलिजाबेथ. इधर उधर देखता है, टटोलता है एलिजाबेथ का, कहीं कोई दर्शन हो जाए, उससे कुछ मिलन हो जाए, उससे कुछ अप्रोच हो जाए. Darcy's growing love purges him of his pride and reveals his basically good feels this great change in his character. डार्सी का बढ़ता हुआ जो लव है टुवर्ड्स एलिजाबेथ, वो उसको प्यूरिफाई करता है, उसकी आत्मा को और उसके प्राइड को क्लियर ऑफ करता है और बयान करता है उसका अच्छा स्वभाव जो अचानक शिफ्ट आते हैं उसके करेक्टर के. डार्सी हिमसेल्फ एडमिट्स टू एलिजाबेथ और कहते हैं प्राइड हैज ए फॉल, घमंड गिरता है. जब अंत में वो एलिजाबेथ को समर्पित हो जाता है तो खुद बयान करता है क्या, यू टॉट मी अ लेसन हार्ड इंडीड एट फर्स्ट बट मोस्ट एडवांटेजेस. कि एलिजाबेथ तुमने जिंदगी का मुझे एक सबक या पाठ पढ़ाया जो शुरू के दौर में बहुत टाइट था, बहुत मुश्किल था समझना, लेकिन बाद में गुणकारी था. बाय यू आई वॉज प्रॉपरली हम्बल्ड, तुम्हारे कारण ही. डार्सी एलिजाबेथ को कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं दया का पात्र बना. आई केम टू यू विदाउट ए डाउट ऑफ माई रिसेप्शन. मुझे 1% भी कहीं शक नहीं था कि मेरा वार्म वेलकम होगा, इसमें कोई कमी होगी नहीं, ऐसा नहीं हुआ. यू शोड मी हाउ इनसफिशिएंट वर ऑल माई प्रिटेंशंस टू प्लीज ए वुमेन वर्थी ऑफ बीइंग प्लीज्ड. तुमने मुझे मार्गदर्शन किया कि किसी वुमेन को जो डिजर्व करती है अपनी इंपॉर्टेंस समाज में रखना, उसको तुच्छ बहानों से किस प्रकार फेल बदल करना, उसका अपमान करना और बाद में उसको एक्सेप्ट करना, ये कैसे हुआ, ये सारा कारण सब आपके कारण हुआ. डार्सी ऐसा कह के उसको कन्फेस कर रहा है. द प्राउड एंड डिस्डेनफुल डार्सी became the most courteous, sociable and humble person. और घमंडी और कंटेम्प्ट घृणा से भरा हुआ डार्सी जिसकी सब निंदा करते हैं, अंत में एक नम्र, सामाजिक और आम आदमी बनता है. He had not corrected his own wrongdoing by reuniting Bingley and Jane. और ये ऐसा नहीं है कि अपने आप को यदि उसने तब्दील किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, तो उसने आउट ऑफ वे किया है कि वो बिंगले और जेन को मिला देता है. नहीं नहीं नहीं. बट ऑल्सो वेंट आउट ऑफ हिज वे टू फोर्स विकहम मैरी लाइडिया बाय एवरी मीन्स फॉर द सेक ऑफ एलिजाबेथ. बट उसने ऐसा काम किया है कि वो लाइडिया जो उसकी सबसे छोटी सिस्टर विकहम के साथ भाग जाती है और सामाजिक कुरीति उनको झेलनी पड़ती है, उसको बचाता है उनकी लाज और वो फोर्स करता है विकहम को मैरी करने के लिए किसी प्रकार से, और इस प्रकार वो दिल में जगह बनाता है एलिजाबेथ की और अपने प्राइड को समाप्त करता है. इस प्रकार से यह करेक्टर यहाँ पे समाप्त होता है. आज हमें पता लगता है कि इस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस का हीरो दैट इज डार्सी कितना रोल प्ले करता है.